बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन के न्यूज़ यूएसए के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट यासर रशीद तुर्क। नाज़रीन, आप मेरे साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इंसान को वो इसबाक कभी नहीं भूलते जो वो किसी किस्से या कहानी की सूरत में सीखता है। इसका सबूत यह है कि बचपन में सीखी गई सुनी गई कहानियों के इसबाक हमें आज भी याद है। एन के न्यूज़ आपकी खिदमत में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया है, इस कहानी की हमारी कौम को, हमारे मुल्क के प्यारे पाकिस्तानियों को आज से ज़्यादा कभी ज़रूरत दी थी। चलें चलते हैं पहले कहानी की तरफ। एक किसान ने एक मुर्दा जानवर एक कुएं में फेंक दिया। जानवर के कुएं में फेंके जाने के फ़ौरन बाद उसके करीबी खेत से बेशुमार चूहे निकले और कुएं में कूदने लगे, क्योंकि वो बू का ताक़ब कर रहे थे। जब चंद घंटे गुजरे तो अच्छे खासे चूहे उस तह में पहुंच चुके थे। चूहों ने जाते ही वहाँ पे उस मुर्दा जानवर को खाना शुरू कर दिया, नोचना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, चूहों की तादाद में इजाफ़ा हो गया, लेकिन वो जो जानवर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब चूहों ने देखा कि हमारे खाने के लिए कुछ नहीं, तो उन्होंने वापसी की राह अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे, क्योंकि चूहों ने जिस कुएं में छलांग लगाई थी उस कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा थी। चुनांचे वो आपस में लड़ने लगे और इस लड़ाई के दौरान जो ताकतवर चूहा होता वो कमज़ोर चूहे को मार देता और फिर वो एक दूसरे को खाने लगे। इसमें 2-3 दिन गुजर गए और अच्छी खासी चूहों की तादाद लड़ाई के दौरान मर गई। बाकी चूहों ने उनको खा लिया। 2-3 दिन के बाद किसान वापस आया। उसने एक लंबी रस्सी कुएं में फेंकी और उस रस्सी के साथ लटक कर 2-3 चूहे बाहर निकले। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि शायद किसान को उन चूहों के ऊपर तरस आ गया था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। किसान ने जो पहली दफ़ा चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए मुर्दा जानवर कुएं में फेंका था उसमें भी उसकी गर्ज शामिल थी, और जो दोबारा उसने रस्सी के ज़रिए 3-4 चूहों को बाहर निकाला उसमें भी उसकी गर्ज शामिल थी। पहली जो उसने कोशिश की उसमें ये मामला था कि उसने उन चूहों को अनाज से दूर करने के लिए उसकी तवज्जो हटाई, और जो दूसरी बार उसने रस्सी लगा के कुएं में से उसने चूहों को बाहर निकाला, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो चूहे अब किलिंग मशीन में तब्दील हो चुके थे। उनका टारगेट फसल नहीं थी, बल्कि उनका टारगेट अपनी जैसे चूहे थे जो उस खेत में फैले हुए थे। उन चूहों ने निकलते ही बाहर जाके खेत में फैले हुए चूहों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये बेसिकली डिवाइड ट्रैप है। अगर आप अपने इस माशरे में देखें तो यही डिवाइड ट्रैप माशरे में आपको नज़र आएगा। ऊपर बैठी हुई करप्ट जो माफिया है उसका तरीका वारदात यही होता है कि अवाम को आपस में छोटे छोटे मसलों में उलझा दिया जाए, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो माशरती हैं, चाहे वो लिसानी हैं, चाहे वो कौमियत के ऊपर है। और हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि हम ये जाने बगैर कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है, अपने उन पड़ोसियों, अपने उन भाइयों, अपने उन रिश्तेदारों, अपने उन दोस्तों का ही गला पकड़ना शुरू कर देते हैं बग़ैर किसी वजह के, जबकि किसी मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में ये करप्ट माफिया कभी आके उनके साथ खड़ी नहीं होती। इनका भाई खड़ा होता है, इनका दोस्त खड़ा होता है, इनके रिश्तेदार खड़े होते हैं। नाज़रीन, इस कहानी से मिलने वाली सबक की तरफ अगर हम जाएँ तो ये सबक ये है कि हमें बजाय इसके दूसरों के लिए इस्तेमाल हों, अपने उन भाइयों के लिए अपनी कुर्बानी देनी चाहिए और अपने भाइयों के साथ रहमदिली के साथ, मोहब्बत के साथ, इसार तावन के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वरना ये जिस तरह से 50-60 साल से पाकिस्तान में होता आ रहा है, हर रोज़ माफिया जो है, करप्ट माफिया, वो नीचे कोई एक ऐसा मुर्दा जानवर फेंक देती है और अवाम मुश्तिल होकर उसके पीछे आगे पीछे जमा हो जाते हैं। और जो मेन इशू है, चाहे वो महंगाई है, सेहत है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे उनका तवज्जो हट जाती है। तो नाज़रीन, थोड़े कहे को बहुत जानिएगा, और आपसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह हमारे पास सबसे ज़बरदस्त किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में ना पड़ो। हमें अल्लाह की रस्सी को थामना है और न किसी सियासी का आलाकार बनना है, न किसी मजहबी मुनाफरत का हिस्सा बनना है, ना लिसानी और ना ही किसी और तसब। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो NK न्यूज़ USA को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।